आज पढ़ रहे हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बाद में आज लास्ट में पढ़ रहे हैं बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन के बारे में भी शॉर्ट टिप्पणी के रूप में भी क्वेश्चन आता है और बीसीजी के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आज अपन इसमें टॉपिक के अंदर सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीसीजी किसके लिए बीसीजी वैक्सीन है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं। तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस का टीका है, एक 8 बर्थ पे दिया जाता है। तो डोज की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 4 वीक से कम है, यदि बच्चे की उम्र 4 वीक से कम है तो 0.05 ml देते हैं और यदि 4 वीक से एबो है तो उस कंडीशन में 0.1 ml देंगे। इंट्राडर्मल जाएगा, इंट्राडर्मल रूट से जाएगा और लेफ्ट अपर आर्म के अंदर ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बीसीजी की फुल फॉर्म जो आपको कई बार बता चुका हूँ, बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन। इसमें तपेदिक के दुर्बल रोगाणु होते हैं। इसमें टीबी के क्या होते हैं, दुर्बल रोगाणु होते हैं किसके अंदर, बीसीजी वैक्सीन के अंदर। ये फ्रीज ड्राइव्ड के रूप में होता है। जो बीसीजी वैक्सीन है वो कैसी होती है, शुष्क पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म के अंदर होगा और जिसे वाइल है उस वाइल के अंदर क्या होगा, पाउडर भरा हुआ रहेगा। तो पाउडर को डाइल्यूट करना मतलब उसको घोलते हैं। तो किससे घोलते हैं, नॉर्मल सलाइन से। ट्रिक ऐसे बनाना है बीएन जो बीसीजी का वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म होता है और उसको किससे डिजोल्व करते हैं, किससे घोलते हैं, वो घोलते हैं नॉर्मल सलाइन से। वो इसके साथ साथ में एमडी याद कर लीजिएगा, इसके साथ में एमडी याद कीजिए। एमडी से एम से होगा मिजल्स और डी से मतलब डिस्टिल वाटर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है कि मिजल्स का आएगा तो एमडी रहेगा, मतलब मिजल्स है वो डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करते हैं या घोलते हैं। और बीसीजी वैक्सीन है वो जो पाउडर फॉर्म के अंदर है वो किस में घोलते हैं, नॉर्मल सलाइन के अंदर। तो ये दोनों ही ट्रिक आपको याद रखना है। और मिजल्स के अंदर मैंने आपको एक और ट्रिक लिखाया था, एमएससी, मतलब मिजल्स वैक्सीन है वो कौन से रूट से जाएगा, सबक्यूटेनियस रूट से जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ये फ्रीज ड्राइव्ड मतलब शुष्क पाउडर के रूप में होती है। इनको डाइल्यूट किससे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सलाइन से इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। डिस्टिल वाटर प्रोड्यूस इरिटेशन, यदि डिस्टिल वाटर से करेंगे तो क्या होगा, इंजेक्शन देंगे तो उससे क्या होगा, इरिटेशन होगा, दर्द होगा, इसलिए नहीं करते हैं। नॉर्मल सलाइन से इसको क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। रूट की बात करें, इंजेक्शन गिवन द लेफ्ट आर्म, किस देते हैं, लेफ्ट आर्म के अंदर देते हैं ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज से। किससे देते हैं, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज से देते हैं। कितनी गेज की नीडल होती है, 26 गेज की नीडल होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ए पेपुल में डेवलप विथ इन 2 to 3 weeks विच इंक्रीज टू 4 to 8 mm विद इन 5 weeks, लेटर इट सबसाइड एज ए सेलो अल्सर। अब देखिएगा इसके अंदर क्या बोला गया है कि इसके अंदर जो फुंसी है, जो पेपुल्स है, वो पेपुल्स है जैसे रेसेज है, रेसेज की स्टेज होती है, मैकुल है, पेपुल है, पेस्चर है, वेसिकल्स है। तो वो जो रेसेज है उसकी स्टेज की बात अपन बाद में करेंगे। तो आज अपन बात कर रहे हैं कि जो बीसीजी वैक्सीन देते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक फुंसी टाइप में वहाँ पे एक परमानेंट स्कार हो जाता है ना, वहाँ पे एक स्कार हो जाता है। तो एपेपुल्स में भी डेवलपमेंट वहाँ पे क्या है, फफूला भर जाता है विद इन 2 to 3 weeks, 2 से 3 वीक में क्या है, जहाँ पे लगाया है वहाँ पे पेपुल्स का फॉर्मेशन होगा। विद इन द इंक्रीज कितना, साइज कितनी हो जाएगी, 4 to 8 mm। कब तक हो जाएगी, 8 वीक तक। ठीक है ना, 2 से 3 वीक से स्टार्ट होगा और 5 वीक तक 4 to 8 mm का वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कार बन जाएगा। और उसके बाद में लेटर देन, उसके बाद में मतलब 5 वीक्स के बाद में क्या हो रहा है, सबसाइड ए सेलो अल्सर, वहाँ पे एक क्या है, ऐसा लगेगा, स्कार बन जाएगा, घाव बन जाएगा, है ना। तो वो घाव बन जाता है। देखो आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि ऐसी फुंसी के इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अल्सर हुआ है तो उसमें वो इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके सुनना नहीं है या टेस्ट नहीं करना है, उसको खुरसना नहीं है। ये 10 से 12 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाता है और स्किन पर स्थायी निशान बन जाता है। ठीक है ना, तो स्किन पे क्या बन जाएगा, स्थायी यानी परमानेंट जो निशान है वो बन जाता है। अब देखिएगा कि बीसीजी का वैक्सीन जो है बाईं भुजा पर क्यों लगाते हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आदर्श मान लिया गया है कि भविष्य में
इसके निशान से ये पहचाना जा सके कि बीसीजी वैक्सीनेटेड है या नहीं है। जैसे लेफ्ट आर्म के अंदर दिया तो उससे क्या होगा कि कभी भी यदि देखा जाए, आप देखना अपने हाथ के जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो डेल्टोइड मसल्स के पास में, तो वहाँ पे एक स्कार के रूप में है। तो यदि आपके स्कार वहाँ बना हुआ है तो इससे पहचाना जा सकता है कि आपने बीसीजी वैक्सीन लिया है, और यदि नहीं है तो आपने नहीं लिया। तो इसलिए एक कॉमन रूप से सभी लोग जो बीसीजी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उनको लेफ्ट आर्म के अंदर लगाया जा सके ताकि आसानी से पहचान लिया जा सके। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज कितने पे करेंगे? बीसीजी वैक्सीन 4 to 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना चाहिए। ठीक है ना, जितने भी वैक्सीनेशन है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो बीसीजी कितने पे रखते हैं? 4 to 8 सेल्सियस पे रखना है। इसे सूर्य के प्रकाश से बचना है, और ये जैसे ही प्रकाश रोशनी होगी उसके साथ में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो बीसीजी वैक्सीन के बारे में यदि आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोले तो बीसीजी के अंदर ये इतनी पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे कि बीसीजी किसके लिए देते हैं, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। फुल फॉर्म 2 क्वेश्चन, उसके बाद में जो ये डायलूट किससे करते हैं ये 3 हो गया। उसके बाद में रूट इसका इम्पोर्टेंट है 4। उसके बाद में पेपुल्स का फॉर्मस कब होता है, कितना होता है, उसमें किसकी इलाज की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, बीसीजी लेफ्ट आर्म में क्यों देते हैं। तो ये सब बेसिक बातें हैं, आपको याद रखना है। और बीसीजी का कब कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज किया जाता है। तो बीसीजी के बारे में इतनी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।